linearly dependent and independent vectors। और ये लेक्चर 3 है शायद हमारा, कुणाल लेक्चर 3 है ना ये? यस सर। यस सर। चलो अब एक बार देखते हैं, कुणाल पराशर एक बार देखते हैं। डिपेंडेंट का मतलब और इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हो गया? जैसे अगर मैं बोलता हूँ लैम्डा ए प्लस म्यू बी प्लस गामा सी, लेट अस सपोज कि ये 0 है, ये क्या है? 0 है। और लैम्डा म्यू और गामा नॉन जीरो है। क्या है? नॉन जीरो। कोई नॉट ऑल जीरो। ठीक है, दो अगर हो, तीसरा नॉन जीरो हो, तो देन दीज वेक्टर्स आर कॉल्ड एज लीनियरली, क्या बोलेंगे? लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट? लीनियरली डिपेंडेंट, देन दीज वेक्टर्स आर कॉल्ड एज लीनियरली डिपेंडेंट। और अगर लैम्डा म्यू और गामा तीनों के तीनों 0 आए तो दीज आर कॉल्ड एज लीनियरली इंडिपेंडेंट। कोई डाउट है इसमें? कुणाल प्राची डाउट है बच्चे? नो सर। लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि लैम्डा म्यू गामा की वैल्यू नॉन जीरो आ जाए। और लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हो गया? लैम्डा और म्यू गामा की वैल्यू 0 आए। डाउट तो नहीं क्वेश्चन में? ठीक है। अच्छा श्रेया, यस सर। श्रेया बच्चे ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, सही है? तो Yes, sir. लैम्डा ए प्लस म्यू बी कभी भी 0 हो सकता है, हाँ या ना? बोलो श्रेया। नहीं सर। क्यों नहीं हो सकता 0? सर ये क्योंकि दो ये कैंसिल डिफरेंट आउट वेक्टर्स है ना। अच्छा, ये अगर ऐसे होते, अगर मैं बोलता हूँ ये ऐसे होते, ए वेक्टर ये रहा, बी वेक्टर ऐसे है, तब कैंसिल आउट हो सकते थे, ये 0 हो सकता था। बोलो। नहीं सर, तब भी नहीं होता। तब भी नहीं होता? अच्छा लेट सपोज, अब देखते हैं, एक मिनट तुम सुनना, ये दोनों की सेम डायरेक्शन रखी है मैंने। ये जो बी वेक्टर है वो ट्वाइस ए वेक्टर के बराबर हो सकता है, हाँ या ना? यस सर, हो सकता है। तो 2a माइनस बी इक्वल्स टू 0 हो गया, सही है? तो लैम्डा की वैल्यू 2 हो गई, म्यू की वैल्यू -1 हो गई। तो ये क्या है? लीनियरली डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है? बोलो। सर डिपेंडेंट है। लीनियरली डिपेंडेंट, आपका कंसेप्ट जो था वो रॉन्ग था शुरू में, ठीक है? अब ये जो वेक्टर्स हैं दीज आर कॉल्ड एज लीनियरली डिपेंडेंट इफ लैम्डा की वैल्यू 2 और -1। यानी जो अगर दो कोलिनियर वेक्टर्स या दो पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर्स, कोलिनियर, पैरेलल, एंटी पैरेलल वेक्टर्स आर कॉल्ड एज लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। और ये जो वेक्टर्स होंगे ये कभी भी कैंसिल आउट नहीं कर सकते, तो दीज आर कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। बात सबको समझ आई है? लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? कुणाल बच्चे बात समझ आई? कुणाल? यस सर। ठीक है, तो हम एक कंसेप्ट पहले बना लेते हैं कि अगर कोलिनियर या पैरेलल या एंटी पैरेलल वेक्टर्स आर लीनियरली क्या होगा? डिपेंडेंट। और नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, नॉन कोलिनियर या नॉन पैरेलल वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हो गया? लैम्डा ए प्लस म्यू बी इक्वल टू, अगर 0 गिवन है तो लैम्डा इक्वल्स टू म्यू इक्वल टू 0 आना चाहिए। और इस केस में क्या आना चाहिए? लैम्डा कॉमा म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ये बात समझ आ गई? कोई डाउट है किसी को? चलो अब दूसरी चीज, लक्ष्य। लक्ष्य बच्चे, यस सर। लक्ष्य देखो, एक वेक्टर ए है
एक वेक्टर बी है, 3 वेक्टर ले रहा हूं एक ही प्लेन में, ठीक है। तो जैसे कोई भी, जैसे ये वेक्टर ले लिया वेक्टर सी, ठीक है, या हम बोलते हैं ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है। बात समझ आ रही है? यस सर। तो अब ये बताओ, और अगर ये तीनों वेक्टर्स हमेशा किसी ना किसी के कॉम्बिनेशन में कैंसिल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? यस सर, हो सकते हैं। ये बात समझ आ रही है? अगर मैं बोलता हूं एक वेक्टर ऐसा है, एक वेक्टर ऐसा है और एक वेक्टर जेड एक्सिस के अलॉन्ग है, ये दोनों वेक्टर एक्स वाई प्लेन में है और ये जेड एक्सिस के अलॉन्ग है, ये कभी कैंसिल हो सकते हैं? नो सर। ये बात समझ आ रही है? क्योंकि एक्स वाई से अगर कोई रिजल्टेंट बनाएंगे तो वो एक्स वाई प्लेन में ही आएगा। यानी अगर हम बोलते हैं आर वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा ए प्लस म्यू बी, तो इसका मतलब क्या होता है? एक वेक्टर है जो इन द प्लेन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर है। एक वेक्टर है आर वेक्टर, क्या है? इन द प्लेन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। जो ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट आता है वो ए और बी के प्लेन में ही रहता है। तो अगर मैंने तीन वेक्टर्स, अब एक थ्योरी बना रहा हूं, लक्ष्य तुम बोलना, अगर तीन कोप्लानर वेक्टर्स हैं, क्या बोला है? कोप्लानर वेक्टर्स हैं, तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे कि लीनियरली डिपेंडेंट होंगे? डिपेंडेंट। डिपेंडेंट क्यों? क्योंकि वो तीनों कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे हो सकता है ए वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाय 2, एग्जांपल ये आ गया, ठीक है। अब अगर 3 नॉन कोप्लानर वेक्टर्स हैं, नॉन कोप्लानर, तो क्या होगा? क्या होंगे वो? इंडिपेंडेंट। लीनियरली इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट है तो अगर लैम्डा ए प्लस म्यू बी प्लस गामा सी इज इक्वल्स टू अगर 0 है, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट का केस का मतलब लैम्डा इक्वल्स टू म्यू इक्वल्स टू गामा इक्वल टू क्या आना चाहिए? 0। कोई डाउट? नो सर। ये लीनियरली डिपेंडेंस और लीनियरली इंडिपेंडेंट का कोप्लानरिटी से रिलेशन समझ आ गया सबको? किसी को भी डाउट है तो आगे क्वेश्चन में डाउट आएगा, इसलिए पहले ही बोल दो कोई डाउट है तो। तुषार बच्चे डाउट है? तुषार? नो सर। चलो अब हम 2-3 क्वेश्चंस ले लेते हैं, इसी के ऊपर ढंग से समझते हैं कि कैसे करने हैं। हमें बताएगा कौन? रंजना। रंजना बोलो। चलो कोई और बोलेगा? कुणाल प्राशर बोल दे। कुणाल प्राशर। यस सर। हाँ बच्चे आप बोल लो। कुणाल बच्चे पीछे से आवाज आती है तो दिक्कत होती है, इससे अच्छा मत बोलो अभी। दूसरा कुणाल बोल दो। यस कुणाल। हाँ कुणाल, अब आप बोलना। क्वेश्चन क्या है? इफ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी सर वेक्टर, एक बार लास्ट वाला कॉन्सेप्ट समझा देना दोबारा से एक बार। क्या हुआ, क्या दिक्कत है उसमें? ये एक मिनट, हाँ बोलो, क्या समझाना है इसमें? ये जो मैं इससे पहले वाला पेज था वो वाला, उसके इससे नीचे पहले वाले वाला, ये लो बच्चे, क्या बताना है इसमें? देखो बच्चे, ये जो मैंने सर इसमें ये बोला था, ये मैंने बोला था तीन कोप्लानर अगर वेक्टर्स है ना, तो कैसे ना कैसे कैंसिल आउट कर देंगे अपने आप को, हाँ कि नहीं? ठीक है। सर जो ए नेक्स्ट पेज प्लस में समझाया सेम चीज है वो। हाँ सेम चीज ही बताई थी। ओके सर, फिर तो हो गया। ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि इफ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर 3 नॉन जीरो नॉन कोप्लानर वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर 3 नॉन जीरो नॉन कोप्लानर वेक्टर्स। ये बात समझ आ गई? यस हाँ। देन डिटरमाइन द वेक्टर्स r1 r2 r3, ये लीनियरली डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है? क्वेश्चन समझ आया, हाँ या ना? यस सर। ठीक है। अब ए बी सी क्या दे रखे है? नॉन कोप्लानर एंड नॉन जीरो।
नॉन कोप्लानर है तो कभी भी एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी अगर 0 करूं तो इसका मतलब x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड इक्वल टू क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। ये तो कंफर्म्ड है ना? Yes sir. यानी a वेक्टर का कोफिशिएंट, b वेक्टर का कोफिशिएंट और c वेक्टर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? 0. 0 होना चाहिए। ये बात क्लियर है? Yes sir. अब मेरे को ये चेक करना है कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है। डाउट तो नहीं? सर इंडिपेंडेंट ही होंगे ना, तो नॉन को प्लानर है तो। एक मिनट रुक जाओ बच्चे। ये चेक करना है लीनियरली डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट है, यही बोला ना क्वेश्चन में? यस सर. मैं मान लेता हूँ इसको मैंने ये लिखा था ना एक्स वाई जेड, इसको हटा रहा हूँ 1 मिनट के लिए। 1 मिनट बच्चे, मैंने ये लिख रहा हूँ अब कि अगर लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का टेस्ट करने के लिए मेरे पास था एक्स R1 वाई R2 प्लस जेड R3 इक्वल्स टू 0 मान लिया, ठीक है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट के लिए। Yes, अगर एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या आ जाती है? Zero. नॉन जीरो आ जाती है। Sir. नॉन जीरो आ जाती है, दे आर इंडिपेंडेंट, दे आर डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट होंगे ना सर. और अगर एक्स वाई जेड की वैल्यू 0 आती है दैट मीन तो दे आर इंडिपेंडेंट। independent. यही बात बोलते हैं ना? यस सर. यही बात बोलते हैं ना? अब तो क्या आया? 2a माइनस 3b प्लस c इंटू एक्स प्लस y इंटू 3a माइनस 5b प्लस 2c प्लस z इंटू 4a माइनस 5b प्लस c इक्वल्स टू 0। कोई डाउट? नो सर. आप a वेक्टर के साथ क्या आ रहा है जल्दी बताओ? सर 2x प्लस 3y एंड प्लस 4z और b वेक्टर के साथ माइनस 3x माइनस 5y एंड प्लस 5 माइनस है ना, माइनस ये माइनस है। z. और c वेक्टर के साथ x प्लस 2y प्लस z. ये बात समझ आ गई है तेरे को अभी तक? यस सर. अच्छा, a b और c ये तीनों वेक्टर्स क्या दे रखे हैं? नॉन को प्लानर. नॉन कोप्लानर है, तो इसका मतलब 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू क्या होगा? 0। 0. माइनस 3x माइनस 5y माइनस 5z क्या होगा? 0. 0। नेक्स्ट x प्लस 2y प्लस z क्या होगा? 0। 0. अब अब x y z की वैल्यू निकालनी है ना तूने? यस सर, सॉल्व हो जाएंगे. 1 मिनट रुक जा। d निकाल लो पहले, डिटर्मिनेंट इसका। 2 3 4 माइनस 3 माइनस 5 माइनस 5 1 2 1। कोई डाउट? नो सर. डिटर्मिनेंट कितना आया जल्दी बोल इसका डिटर्मिनेंट। सर इसका डिटरमिनेंट क्यों निकाल रहे हैं? इक्वेशन सॉल्व करनी है ना तीनों। सर तो नॉर्मली भी तो हो जाएंगे. नॉर्मली भी हो जाते हैं। x इक्वल्स टू d1 बाई डी, d2 बाई डी, d3 बाई डी ले रहा हूँ। अभी 1 मिनट आसान तरीका बता रहा हूँ ना, इसलिए ओके सर, ओके सर. बोलो। डिटर्मिनेंट क्या आया? 2 इंटू माइनस 5 प्लस 10 5 यस सर. माइनस 3 इंटू जल्दी बोलो माइनस 3 प्लस 5 2 Yes. और 4 इंटू कितना आया? 6 माइनस 6 प्लस 5 माइनस 1। 1. सही है? यस सर. तो 10 माइनस 6 माइनस 4 कितना आ गया? 0. तो x की वैल्यू क्या होती है? d1 बाई डी, y की वैल्यू होती है d2 बाई डी और z की वैल्यू क्या होती है? d3 बाई डी, क्रैमर्स रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है? ओके सर. d1 d2 d3 तो 0 है ही। यस सर. ये बात समझ आ रही है? d1 d2 d3 0 और d 0, तो कितने सॉल्यूशंस होते हैं? So 1. बोलो कुणाल। बच्चे ध्यान रखना, याद नहीं है तो d1 d2 और d3 अगर 0 आ जाए तो सॉल्यूशंस होते हैं इनफाइनाइटली मैनी। सही है? यस सर. और नहीं, ये बात समझ आ गई है कि नहीं? यस सर. और अगर d नॉट इक्वल टू 0 आ जाए और d1 d2 और d3 0 आ जाए तो आपके सॉल्यूशन खाली एक ही आएगा, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 0। सही है कि नहीं? यस सर. यही आएगा ना?
यस सर। तो अब इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं, तो इसका मतलब लीनियरली डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है? सर डिपेंडेंट। एक्स वाई जेड की वैल्यू नॉन जीरो आ गई, हाँ या ना? यस सर, नॉन जीरो। तो ये इक्वेशन है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगी, डिपेंडेंट होगी? सर इंडिपेंडेंट हो जाएगी जीरो की तो। सर नॉन जीरो है, हाँ, लीनियरली डिपेंडेंट डिपेंडेंट हो होगी, जाएगी सर। लीनियरली डिपेंडेंट होगी। बात डिपेंडेंट। समझ आई है? दोबारा समझ लो, दोबारा समझ लो, मेरे को लग रहा है डाउट आया। एक बार दोबारा समझते हैं, किसी और बच्चे के साथ एक बारी करते हैं। क्या होता है, कोई बच्चा बोलना चाहता है साथ में? यस सर। हाँ, तो बच्चे तेरे को क्या चेक करना था, R1 R2 R3 वेक्टर का? सर वो लीनियरली क्वेश्चन डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है? ये चेक करना था, ठीक है। तो लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट के लिए कंडीशन क्या थी? ये कंडीशन थी एक्स ए प्लस एक्स R1 प्लस वाई R2 प्लस जेड R3 इक्वल्स टू 0। सही है? यस सर। तो अगर एक्स वाई जेड की वैल्यू नॉन जीरो आती है तो दैट मींस लीनियरली डिपेंडेंट। एक्स वाई जेड की वैल्यू नॉन जीरो आती है तो लीनियरली डिपेंडेंट है, हाँ? यस सर। ठीक है, अब मैंने इसको ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर की फॉर्म में तोड़ दिया। अब इसमें क्वेश्चन में गिवन था कि ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर नॉन कोप्लानर वेक्टर। नॉन कोप्लानर है तो तीनों के कोफिशिएंट जीरो होने चाहिए। ये तीनों मैंने जीरो कर दिए। सही है? अब इसको सॉल्व किया, मेरी एक्स सर इसमें वाई ये जेड चीज की नहीं वैल्यू, समझी सर, नॉन कोप्लेनर है तो उसके कोफिशिएंट जीरो है? हाँ तो उसके कोफिशिएंट जीरो होने चाहिए ना, तभी तो ये जीरो के बराबर होगा। यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है, तो आपके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आए, तो इसका मतलब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन में से एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या हो सकती है? कुछ भी हो सकती है। यस समझ सर, आ रही कुछ है भी हो बात? सकता है। कुछ भी हो यस सकती सर। है, तो दैट मींस दे आर लीनियरली डिपेंडेंट। सही है कि नहीं? यस सर। एक और क्वेश्चन करते हैं, शायद अच्छे से और क्लियर हो जाए। कोई और बोलना चाहते हैं इन दोनों कुणाल के अलावा? बोलो। आयुष बोलोगे? आयुष, आवाज नहीं आ रही। लक्ष्य, आप बोलोगे? Yes, sir. आई प्लस जे, जे प्लस के प्लस आई चेक करना है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है? सही है? Yes, sir. अच्छा, आई जे के जो वेक्टर्स हैं वो कोप्लानर है कि नहीं है, ये बता दे बस। No, sir. बस ये बात, नॉन कोप्लानर है, दीज आर नॉन कोप्लानर, क्योंकि एक प्लेन में लाई नहीं कर सकते। ठीक है, अब अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का चक्कर चेक करना है, एक्स इंटू आई प्लस जे प्लस वाई इंटू जे प्लस के प्लस जेड इंटू के प्लस आई इक्वल्स टू 0। तो आई वेक्टर के साथ क्या आया, एक्स प्लस जेड, जे वेक्टर के साथ क्या आया, वाई प्लस एक्स, और के वेक्टर के साथ क्या आया, वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0। यानी आई वेक्टर, जे वेक्टर और के वेक्टर नॉन कोप्लानर है, तो इनके कोफिशिएंट 0 होने चाहिए। एक्स प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0 और वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0। अब आप इसका डिटरमिनेंट चेक करोगे, 1 0 1 1 1 0 0 1 1। अब इसका अगर डिटरमिनेंट चेक किया जाता है तो द आंसर इज 1 इंटू 1, 0 का तो छोड़ दो, प्लस 1, ये आ गया 1, तो आंसर कितना आ गया, 2। 2 आ गया। ये बात समझ आ गई? Yes, sir. तो x की वैल्यू क्या हो गई, d1। d1 तो ऑब्वियस सी बात है 0 है, क्योंकि यहाँ 0. पे 0 से रिप्लेस करेंगे, तो x y और z तीनों क्या आ गए, 0। ये बात समझ आ गई? Yes, अगर sir. x y z 0 है तो इसका मतलब ये वेक्टर जो हो गए वो Independent. क्या हो गए, लीनियरली इंडिपेंडेंट। लीनियरली Independent. इंडिपेंडेंट। कोई डाउट है बच्चे? No, sir. चल, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन में समझते हैं, ट्राई करते हैं। कौन बोलेगा? प्रशांत बोल सकते हो बच्चे?
दक्ष तुम बोल सकते हो? यस सर। दक्ष तुम बोलो। i प्लस जे प्लस के, ए वेक्टर ये दे रखा है, बी वेक्टर है 4i प्लस 3j प्लस 4k, ठीक है। और सी वेक्टर दे रखा है आपको i प्लस अल्फा जे प्लस बीटा के, और मॉड सी की वैल्यू √3 दे रखी है। देन फाइंड अल्फा एंड बीटा। और ये वेक्टर जो तीनों दे रखे हैं लीनियरली डिपेंडेंट दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? लीनियरली डिपेंडेंट। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। अब लीनियरली डिपेंडेंट दे रखे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया? एक्स ए वाई बी और जेड सी इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। यस सर। ठीक है। अल्फा बीटा गामा निकालना, अल्फा बीटा निकालना है, वो आप देखते हैं क्या करते हैं। एक्स ए वेक्टर कितना आया? एक्स इंटू आई प्लस जे प्लस के, प्रोसीजर लगा रहे हैं और कुछ नहीं। वाई इंटू 4i प्लस 3j प्लस 4k प्लस जेड इंटू सी वेक्टर कितना है? आई प्लस अल्फा जे प्लस बीटा के इज इक्वल्स टू 0। आई वेक्टर के साथ क्या आया जल्दी बोलो? x प्लस 4y प्लस जेड। और जे वेक्टर के साथ क्या आया? x प्लस 3y प्लस अल्फा जेड। और k के साथ क्या आया? 1 प्लस 4y, नहीं, x प्लस 4y प्लस बीटा जेड इज इक्वल्स टू 0। तो अब जस्ट अब आई जे के क्या है? नॉन कोप्लेनर है, तीनों कोफिशिएंट 0 होने चाहिए। x प्लस वाई 4y प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0, और x प्लस 3y प्लस अल्फा जेड इज इक्वल्स टू 0, और x प्लस 4y प्लस बीटा जेड इज इक्वल्स टू 0। अब ये लीनियरली डिपेंडेंट है तो इसका मतलब ये हो गया x y z के इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस होने चाहिए। इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन के लिए क्या लिखते हैं? 1 4 1 1 3 अल्फा 1 4 बीटा इक्वल टू 0। ठीक है। एक तो ये होना चाहिए इक्वल टू क्या आना चाहिए? 0। क्यों? क्योंकि d इक्वल टू 0 होगा, d1 d2 और d3 ये तीनों 0 होंगे तभी इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, तभी एक्स वाई जेड लीनियरली डिपेंडेंट होगा। एक ये इक्वेशन, और एक मॉड सी इक्वल्स टू √3 दे रखा है, तो इसका मतलब क्या हो गया? 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू √3। ये दो इक्वेशंस हैं, एक ये और एक ये। दो इक्वेशन, दो अननोन सॉल्व कर सकते हैं। कोई डाउट है बच्चे? कोई डाउट है? नो सर। चलो नो सर। मैंने ये कहता है मैं 1 to 5th क्वेश्चन लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट के दो क्वेश्चन अपने आप करने के लिए दे दिए। अब एक दो क्वेश्चन और देखने हैं हमने। अब बोलेगा कौन? विशाल। यस सर। विशाल, 2-3 क्वेश्चंस और रह रहे हैं इसमें, एक बार देखो। इफ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर 3 नॉन कोप्लानर यूनिमॉड्यूलर वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर नॉन कोप्लानर यूनिमॉड्यूलर, मतलब ए वेक्टर का मॉड इक्वल्स टू बी वेक्टर का मॉड इक्वल्स टू सी वेक्टर का मॉड इक्वल टू 1 दे रखा है। क्वेश्चन समझ आ रहा है? यस सर। ठीक है। आर यूनिमॉड्यूलर वेक्टर्स ईच इंक्लाइंड विद टू अदर, हर एक के बीच में एंगल जो है वो 30 डिग्री है, हर एक के बीच में एंगल जो है वो 30 डिग्री है। ठीक है। देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन whose edges are वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। ठीक है। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन का फॉर्मूला पता है? पैरेललोपेप्ड का क्या होता है जल्दी बता। सर हाफ इनटू में सम ऑफ पैरेलल साइड्स। नहीं बच्चे, ए डॉट बी क्रॉस सी ये होता है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपेप्ड, सही है। और वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन होता है 1/6 ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, ये याद रखना। ठीक है, सही है। अब बस एक चीज ढंग से समझ लेना, इसका किसका वॉल्यूम पूछा है? टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम पूछा है। अब मेरे को कोई ये बता सकता है ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का स्क्वायर किसके बराबर होता है? बोलोगे? सर ये डबल बार लिख देंगे। ये फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला याद रखना। ए डॉट बी ए डॉट सी
ठीक है, बी डॉट ए, बी डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए, सी डॉट बी और सी डॉट सी इज इक्वल्स टू ए बी सी का स्क्वायर होता है। एक बार चेक कर लेना बच्चे, मैंने चेक नहीं किया, ये फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन और इसकी टर्म्स में होता है ए बी सी का स्क्वायर। कोई डाउट? नहीं तो बिना फॉर्मूले के होगा नहीं ये क्वेश्चन। विशाल, बात समझ आ गई है? यस सर। ठीक है, अब ये चीज ध्यान रखनी है, एबीसी का स्क्वायर ये होता है। नहीं तो एक बार ड्राइव करके देख लेना, हो जाएगा, डेरिवेशन आसानी होगी, ज्यादा मुश्किल नहीं होगी इसकी। अब ए डॉट ए कितना दे रखा है, जल्दी बताओ। ए डॉट ए कितना हो गया? 1 1 1। ए डॉट ए, बी डॉट बी और सी डॉट सी 1। ए डॉट बी कितना हो गया? ए का 0। मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड cos 30। cos 30 कितना होता है? सर cos 30 √3/2। तो ये हो गया √3/2, ये भी √3/2, ये भी √3/2, √3/2, √3/2 और √3/2। ठीक है, दिस इज ए बी सी का स्क्वायर। तो कितना आएगा आंसर? निकाल सकते हैं? यस सर। इसका अंडर रूट ले लेना, इंटू 1/6 कर देना, दैट विल बी द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपेड, दैट विल बी द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपेड। कोई डाउट है? नो सर। दक्ष, ये वाला फॉर्मूला कर रखा है, हाँ या ना? कर रखा है कर रखा है ना, यही फॉर्मूला था ना सर। स्कूल में, यही कराया ना? हाँ बोलो। लक्ष्य, लक्ष्य, यस सर। ये Yes, फॉर्मूला sir. कर रखा है ना ढंग से? यस सर। बच्चे ये ध्यान रखना, आईआईटी एडवांस के पेपर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है ये पिछले 2-3 साल में, ये वाले क्वेश्चन आए हैं, ये वाला। ठीक है, ओके सर। चलो एक और क्वेश्चन। लक्ष्य तुम बोल दो जल्दी से। ओके सर। लक्ष्य बोलो, मेरे को क्या निकालना है? इफ ए इज अ रियल कांस्टेंट, ए जो है रियल कांस्टेंट है, ठीक है। अब इसमें बोला है ए इज अ रियल कांस्टेंट और ए कैपिटल बी कैपिटल सी आर एंगल्स है, वेरिएबल एंगल्स है। कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी आर वेरिएबल एंगल्स। ठीक है, आपको एक और रिलेशन गिवन है, वो क्या है? गिवन है √a² - 4 इंटू tan a प्लस a इंटू tan b प्लस √a² + 4 इंटू tan c इज इक्वल्स टू 6a। 6a दे रखा है। देन फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ tan² a प्लस tan² b प्लस tan² c। क्वेश्चन समझ आ गया बच्चे? यस सर। कैसे निकालेंगे, कोई हिंट दे सकता है? बोलो। सर शायद वो कॉची-शेचुअल इक्वालिटी कुछ ऐसे करके होती है वो। बच्चे कोई इक्वालिटी मत लगाओ, सर वो मतलब दो मान वेक्टर गया। ले लेते हैं एक उन्हें और फिर हाँ, उनका डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। ए वेक्टर बिल्कुल ठीक है, √a² - 4 इंटू आई कैप प्लस a इंटू जे कैप प्लस a² + 4 इंटू के कैप, ये मान लिया। और कैपिटल बी वेक्टर मान लिया हमने tan a इंटू आई कैप, इसको x मान लो, ज्यादा अच्छा रहेगा, इसको y। tan a इंटू आई कैप, tan b इंटू जे कैप और tan c इंटू के कैप, ये मान लिया। अब ये x डॉट y इज इक्वल्स टू mod x mod y cos थीटा। तो यानी ये हो गया x डॉट y अपॉन, चलो cos थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी आपकी? cos थीटा की वैल्यू आएगी tan a इंटू a² - 4 x डॉट y है, ये ध्यान रखना, प्लस a इंटू tan b प्लस √a² + 4 इंटू tan c, ये सही है। इज इक्वल्स टू mod x। mod x कितना आया? mod x आ गया आपका अंडर रूट के अंदर tan² a प्लस tan² b प्लस tan² c, ठीक है। इंटू क्या आया आपका? इंटू आया a² - 4 प्लस a² + a² + 4
ये और ये कट जाएगा, तो आपको मिनिमम इनटू कॉस थीटा। अब अगर कॉस थीटा बोलते हो तो कॉस थीटा की वैल्यू जो आएगी आपके पास वो आएगी, लीस्ट वैल्यू चाहिए थी ना, इस पूरे की वैल्यू जो थी वो कितनी है, 6a। कितनी थी, 6a। 6a अपॉन tan स्क्वायर a tan स्क्वायर b प्लस tan स्क्वायर c। मैं नेक्स्ट पेज में कर देता हूँ। 6a अपॉन इज अपॉन tan स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर b और tan स्क्वायर c इंटू वो आया 3a स्क्वायर था √3a अलग इज इक्वल्स टू कॉस थीटा विच इज लेस देन इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो 6a बाय √3 कितना है, 3√3 लेस देन इक्वल्स टू tan स्क्वायर a tan स्क्वायर b tan स्क्वायर c। तो ये अंडर रूट में स्क्वायरिंग करोगे तो लीस्ट वैल्यू कितनी आ जाएगी, 27। बात समझ आ गई लक्ष्य बच्चे, बात Yes, समझ आई है? कोई डाउट तो नहीं है? किसी भी बच्चे No, को sir. डाउट हो, किसी भी बच्चे को डाउट हो? 2√3 सर। अच्छा 2√3, सही 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 2√3, तो 2 to the 4 4 3 the 12 आएगा। सॉरी बच्चे, ये बात समझ आ गई? कुणाल बच्चे बात समझ आई है? यस सर। चलो एक कंसेप्ट रह गया था हमारा, 2-3 कंसेप्ट रह गए हैं। एक रह गया वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, एक बार ये कंसेप्ट हमने क्वेश्चंस किए नहीं थे। अच्छा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, फॉर्मूला याद रखना है सबने, इज इक्वल्स टू होता है पहले दूर वाले वेक्टर्स ए डॉट सी इंटू बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी इंटू सी वेक्टर। ये फॉर्मूला होता है ए क्रॉस बी क्रॉस सी का, ए क्रॉस बी क्रॉस सी का ये फॉर्मूला होता है। तो ये हमने करना है, कैसे करेंगे वो चीज देखते हैं। एक दो क्वेश्चंस करने हैं इसके ऊपर, समझते हैं कि कैसे करना है। जैसे लेट सपोज मेरे को निकालना आई क्रॉस जे क्रॉस के की वैल्यू कितनी आती है, आई क्रॉस जे क्रॉस के। फॉर्मूला क्या आएगा, आई डॉट के इंटू जे वेक्टर माइनस आई डॉट जे इंटू के वेक्टर। आई और के के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है तो ये 0 आ गया, और ये आई और जे के बीच में एंगल 0 होता है, आंसर क्या आ गया, 0। ये बात समझ आ गई? कुणाल बच्चे बात समझ आई है? यस सर। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन आता है हमें निकालना है इफ 3 वेक्टर्स वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर सच दैट ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल्स टू बी बाय 2। ठीक है, ये दे रखा है। देन फाइंड द एंगल विच वेक्टर ए मेक्स विद बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। क्वेश्चन समझ आ गया कुणाल? यस सर। कुणाल अब जल्दी से आंसर बोलो, इसका फॉर्मूला क्या होता है? सर ए और ए बी सी दे रखे हैं, नॉन कोलिनियर वेक्टर्स दे रखे हैं। ए बी सी नॉन कोलिनियर नॉन कोप्लानर है। ठीक है, चलो ए डॉट सी इंटू कितना आया, बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी इंटू सी वेक्टर सी वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर बाय 2। इसको और इसको एक साइड रख दो, तो बी वेक्टर के साथ क्या आया, ए डॉट सी माइनस 1/2। सही है? यस सर। ए बी सी ये तीनों वो भी दे रखे हैं यूनिट वेक्टर्स, ए बी सी यूनिट वेक्टर्स दे रखे हैं, और ए बी सी तीनों नॉन कोप्लानर यूनिट वेक्टर दे रखे हैं, माइनस ए डॉट बी इंटू सी। अब इसमें मैं ये बोलता हूँ बी वेक्टर और सी वेक्टर नॉन कोलिनियर दे रखे हैं, तो इसका मतलब ये कभी भी कैंसिल आउट नहीं हो सकते। तो ए डॉट सी कितना आएगा, हाफ, और ए डॉट बी कितना आएगा, 0। तो यानी ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, और ए डॉट सी कितना, ए का मैग्नीट्यूड सी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा दैट इज हाफ। ए और बी सी का मैग्नीट्यूड 1 दे रखा है, कॉस थीटा हाफ कब होता है, जब थीटा की वैल्यू कितनी होगी, बोलो π/3, और ये थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितना हो गया, π/2। ये बात समझ आ गई? यस सर। किसी को डाउट है? किसी को डाउट है? चलो
ऐसा करते हैं बच्चे, अभी है ना शायद ये कहता है एक और क्लास ले रहे हैं अभी, ठीक है, 20 से 25 मिनट की क्लास होगी, उसमें एक और टॉपिक खत्म कराना है, तो मेरा वेक्टर्स पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप IIT 42 ईयर से कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, लक्ष्य बच्चे, लक्ष्य यस सर। लक्ष्य बच्चे, स्कूल में और क्या क्या चीजें अलग कराई हैं वेक्टर्स में? अभी मेरे को 2 टॉपिक और कराने हैं, सॉल्विंग ऑफ वेक्टर इक्वेशन और ये कहता है इनवर्स ऑफ अ वेक्टर, ये खत्म कराना। और कुछ एक्स्ट्रा कराया है उन्होंने? नो सर, यही कराया सर, यही कराया मतलब था, वेक्टर चलो इक्वेशन ठीक पे है। क्वेश्चन कराए थे बस। हाँ वही मैं 7-8 क्वेश्चंस कराऊंगा अभी, 7 क्वेश्चंस है मेरे पास। चलो अभी है ना 1 मिनट के बाद ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है, 1 मिनट के बाद ज्वाइन करेंगे, उसके बाद हम करते हैं काम, ठीक है, 1 मिनट के बाद ज्वाइन कर लेना सारे। थैंक यू बच्चे।